देखो नहीं मिला। काम 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 करे। परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। परावर्तन सतह के प्रकृति के अनुसार मतलब लाइट जिससे रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाएगी उसके प्रकृति के अनुसार से, उसके प्रकृति के अनुसार से ये जो परावर्तन है कि दो प्रकार का होगा। परावर्तक सतह मतलब जिससे लाइट से रिफ्लेक्ट होता है उसको परावर्तक सतह कहते हैं, और उसकी प्रकृति के अनुसार से परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नियमित परावर्तन और एक होते हैं अनियमित परावर्तन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, खुला, और एक होते हैं अनियमित परावर्तन। एक बार मोबाइल को रिसेट मार लो फिर उसके बाद सही हो जाएगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होगा इरेगुलर। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। बताओ, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में परावर्तन नियम का पालन करता है? पढ़ा है ना इससे पहले? बताओ। नहीं क्या है? सतह जो है उबड़ खाबड़ रहता है। जब यहाँ लिखल है परावर्तन दो प्रकार के होते हैं तो पक्का करता होगा ना, हिंदी में तो लिखल है। तू कह रहा है नहीं करता है। पढ़े हो ना, पढ़ाए हैं टॉपिक हम लोग को फिजिक्स में। अच्छा तू तो एब्सेंट ही था, बाद में आया था। चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं दोनों किसी भी सतह पर हो परावर्तन के नियम का पालन करेंगे वो, लेकिन आगे क्या बोलेंगे बाद में समझ में आएगा। लेकिन इस नियमित परावर्तन जो होती है उस कंडीशन में सतह जो होगा वो प्लेन सतह होती है, समतल सतह होती है ना। हालांकि समतल प्लेन क्या होती है तो किसी को पता नहीं होगा, आज इस पर डिटेल चर्चा करेंगे हम लोग। समतल पर और तल क्या होते हैं, जो नॉन टेक वालों को जनरली पता ही नहीं होती है कि है क्या, क्योंकि उसका लेवल ही वहाँ तक नहीं है, तो काम भी नहीं है, वो बात भी है। तो ये एक नियमित सतह है। सरफेस कैसा है? मान लो पेंट किया हुआ भी नहीं है, समतल दर्पण भी कर सकते हैं, कुछ ले लो। तो जब नियमित सतह परावर्तन होती है ना उसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, नियमित परावर्तन। इसमें क्या हो रही है, जैसे एंगल आ रही है इस प्रकार से, इस प्रकार से, यानी कि इसमें एक ध्यान लिखने से नहीं होता, इसमें कुछ ऐसे बात हैं जो कि हमको समझना है, और जो औरों जगह नहीं समझे जाते हैं हम लोग उसको समझने का हम प्रयास करेंगे आखिर वो है क्या। पहले फिर बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार से फिगर बनते हैं, हालांकि बुक में फिगर अच्छे से दिए हुए हैं, उसको भी हेल्प लेंगे हम। इसको कहते हैं नियमित परावर्तन, जैसे लिखा ही है। इसको कहते हैं अनियमित परावर्तन। ध्यान देने वाली बात है, दोनों परावर्तन ही है। देखो लिखा है ना, यहाँ भी परावर्तन हो रहा है, यहाँ भी परावर्तन हो रहा है। आखिर दोनों में अंतर क्या है? पहला अंतर, इसका सरफेस रेगुलर है और इसका सरफेस इरेगुलर है, उबड़ खाबड़ है। चूँकि इसका सेगुलर सरफेस रेगुलर है और परावर्तन भी हो रहे हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया? इसका नाम, ये सरफेस इसका इरेगुलर है और परावर्तन हो रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सतह के प्राकृतिक के आधार पर नाम रखते हैं हम लोग, जैसा सतह प्राकृतिक हो वैसा हम लोग नाम रखते हैं। अब
अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, इसमें देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन में यहाँ भी जितना एंगल पर आया परावर्तन के नियम का पालन यहाँ भी होगा। जो आगे बताएंगे आपतन कोण वो सब वाला जो कहते हो, यहाँ भी पालन होगा, यहाँ भी पालन होगा। लेकिन इस पर देखो जितना रे आ रही है वो सब समांतर है ना, समांतर। और टकरा कर गई वो भी क्या है, समांतर। लेकिन इसमें वहन कोनो बात नहीं है। रे तो आ तो गई लेकिन पैरेलल गई नहीं। ये दोनों में एक सबसे बड़ा अंतर है, समझ में आ गया ना। तो वो कॉपी ला तो जिस दोनों को पढ़ाते थे उसमें कुछ और खास पॉइंट्स है, वो 3 नंबर, हाँ वही कॉपी। और हम लोग उसको समझने का प्रयास करते हैं आखिर उसमें बात है क्या। इसमें देखो जो मैंने बताया वही चीज़ आप लिखे हुए हैं। इसमें समांतर आई और समांतर गई। मैंने कहा कि परावर्तन के नियम का पालन यहाँ भी होगा, और यहाँ जो कि ऊपरे में हेडिंग लिखल है परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। मतलब नियम तो परावर्तन हो रहा है तो नियम पक्का फॉलो करेगा, चाहे कोनो सरफेस हो, उससे कोई मतलब नहीं है। और ये जो परावर्तन नियम है हर एक प्रकार के दर्पण तथा सतहों पर कार्य करते हैं। इसको लिखो, पहले लोग कंफ्यूज करते हैं। परावर्तन के नियम, हालांकि मैट्रिक को नहीं बताते हैं फिर भी बता रहे हैं, कमीशन पढ़ाते हैं इसको हम। परावर्तन के नियम उन लोग का हालांकि छोटा भी होता है, चलो थोड़ा ज़्यादा ही बता देते हैं, मेकअप उधर भी हो जाएगा। परावर्तन के नियम सभी तरह के, अब देखो कितना क्वेश्चन बन सकता है, दर्पणों तथा सतहों पर कार्य करते हैं, सब पर काम करेगा। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है दर्पण, सभी तरह के दर्पण और सभी तरह की सतह। कोनो दर्पण हो और कोनो सतह हो, लॉ और रिफ्लेक्शन सब जगह काम करेगा। अब पूछ देगा उत्तल दर्पण में काम करेगा तो हाँ, अवतल में काम करेगा तो हाँ, कहनो सतह हो सब काम करेगा। अब क्वेश्चन पूछेगा परावर्तन के नियम काम करते हैं, ऑप्शन में है नहीं काम करते हैं। क्या पूछे, नहीं काम करते हैं, ऑप्शन में नहीं पूछे हैं। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, लेंस, टिक लगाओ, टिक लगा दिया। ऐसे पूछेगा क्वेश्चन और लास्ट में देगा कि पहले नहीं देगा आंसर। और लेंस में क्यों नहीं काम करते हैं, अरे वहाँ तो अपवर्तन होता है, उसे तो पारदर्शी पदार्थ है, उसे तो प्रकाश आर पार हो ही है। और जो मैंने पढ़ाया जहाँ आर पार होगा तो वहाँ अपवर्तन घटना होती है, इसीलिए वहाँ परावर्तन का रूल गप सब नहीं करते हैं। परावर्तन तभी होगा जब एक तरफ पेंट उल्ट किया हो और जब लाइट टकरा कर लौटने वाला कुछ इस प्रकार से होंगे तभी परावर्तन का नियम। तो ये जो है समांतर आई और समांतर गई, समांतर आ रही है और समांतर चली गई, समांतर आई और समांतर गई। ये पॉइंट पढ़ा था, नया पॉइंट होगा ये। समांतर आई और समांतर गई, इसका मतलब यहाँ भी एंगल आई बराबर एंगल आर होंगे, जो परावर्तन का नियम है। हालांकि बताएंगे बाद में, वो कल बतेबो किए थे हम, आई बराबर आर होते हैं, जितना एंगल पाएगा उतना एंगल पर विलंब से वो जाती है। तो अब यहाँ भी समांतर आई तो रही है, सब किरण समांतर आएगा, जितना भी रे टकरा इस पर आएगी ना, क्योंकि सूर्य से किरण आ रही है ना, दूर से आ रही है, पैरेलल तो सब आएगी। हालांकि तुमको पैरेलल दिख नहीं रहा, तुम मान के चलो कि पैरेलल होगा। हाँ तुम्हारे मोबाइल में कुछ दिखा देंगे फोटो, देखो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें कुछ दिखा दिए हैं। ये जितना रे आ रही है ना, देखो इधर से रे इसमें आया है, देखो इस रे को देखो, इस ध्यान मेरा कलम देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, है ना। उसके बाद है इसको देखो, इसको क्या सब पैरेलल है आपस में, लेकिन जाने वाली देखो ये आया ऐसे चला गया, ऐसे तिरछा जाने वाली ये है, ये जाने वाली है, ये जाने वाली, क्या दोनों पैरेलल है आपस में, नहीं। तो समांतर आ तो रही है लेकिन समांतर गई नहीं है, लेकिन परावर्तन नियम का पालन कर रही है। पूछेगा और नियमित परावर्तन में परावर्तन नियम का पालन होता है तो हाँ होगा, टाइम होगा पालन। लेकिन समांतर किरण आ रही है लेकिन गई नहीं, क्यों, क्योंकि सरफेस इरेगुलर था, इरेगुलर होने की वजह से इधर उधर लाइट चला गया, इस वजह से पालन नहीं हुआ। समांतर मतलब नहीं गई किरण, इसमें वो बात है, समांतर है सरफेस, मतलब सरफेस प्लेन है, उबर खाबर नहीं है, इसकी वजह से पालन हुआ यहाँ। और आई बराबर आर भी है, समांतर आई समांतर गई। यहाँ पर है समांतर आ तो गई, समांतर आ गई लेकिन असमान गई,
असमान तरीके से गई। और यहाँ भी आई बराबर आर तो यहाँ भी होंगे। ये कुछ बातें ध्यान में रखनी है। बाकी जो कंपटीशन बताते हैं उसको तुम लोगों को काम करना ही है। मैट्रिक में इतना ही तो ये वाली बात हो गया। अब लॉ पढ़ा देते हैं, फिर आगे बात करेंगे। अब लॉ देखो, प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स। यदि चाहेंगे तो 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सिखाना चाहते हैं सीख लो। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के नियम जो भी है बाद में, पहले समझते हैं तल क्या होता है। तो गूगल करके नहीं आया, बोले थे गूगलो करके आना, पहले कहते थे खोज लेना गूगल पर और देखना मिलता है कि नहीं, तब हमसे मिलना। सब तो गूगल पर थोड़े मिलेगा, संभव ही नहीं है। गूगल पर कौन डालता है? हम ही तुम डालते हो ना। गूगल बना लिया आदमी को, अपना खुद वेबसाइट डाल रहा है उस पर इन्फॉर्मेशन को। ये क्या है? ठीक है। ये क्या है? मोबाइल। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अल्प पारभाषी है। उस पर मैं मोटा पतला तुलना करके बताओ। ये मोटा है, पतला है। और कुछ दिख रहा है? इसके आर पार किरण नहीं। इसमें क्या को डायमेंशन है? दो। कौन डायमेंशन इसमें? डायमेंशन समझते हो? बीमा लंबाई चौड़ाई मोटाई इसमें है, तीनों इसमें है। लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों इस पर है। क्या इसमें है लंबाई चौड़ाई मोटाई? इसमें सिर्फ क्या फिगर है? क्षेत्रफल किसे कहते हैं बोलो? आज देखते हैं पूरा गरी मुर्दा को खा रहा हूँ जो बहुत दिन सब रटकाया। क्षेत्रफल नहीं बुझते हैं, आयतन समझाओ। क्या अंतर दोनों में? क्षेत्रफल क्या होती है, आयतन क्या होती है? पता है तुमको? पता है? क्या क्षेत्रफल जिसे रखते हो? आय क्षेत्रफल, ये वर्ग का क्या क्षेत्रफल बुझ भी नहीं करते हैं। और क्या इसका आयतन उसका आयतन बताए थे तुम लोग को? बताए होंगे, याद नहीं होगा। जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या निकलता है, आयतन क्या नहीं पढ़ा है? आयत का क्या पढ़े हो? वर्ग का क्या पढ़े? क्षेत्रफल पढ़े हो ना, आयतन का नहीं पढ़ा है। सोचने वाली बात है। अब बेलन का तो क्षेत्रफलों पढ़े हो, आयतनों पढ़े हो। तो मास्टर पूछना चाहिए ना कि मास्टर साहब आयतन का है ना पढ़ा है कि बेलने में खाली आयतन होगा क्षेत्रफल, आयत में कहे न होगा आयतन? आयतों का आयतन निकालिए। आखिर ऐसा क्यों नहीं होगा? बैलेंस सर जी 3D है ना। तुम लोग को बताए भी थे, मैट्रिक वाला के पढ़ाए हुए हैं। सुनो, नेचर में 2 प्रकार का बॉडी पाया जाएगा। इसमें ऊंचाई रहेगा सर, उसी में आयतन। सुनो, नेचर में 2 प्रकार के बॉडी पाए जाते हैं, एक 2D एक 3D। जहाँ पर 2D होंगी वहाँ पर 2 चीज़ बात करते हैं, 2 एक्सिस का, कोई 2 गो। लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों में से कोई 2 गो, लेने के ऊंचाई ले सकते हो, कोई 2 गो हम बोले हैं। एनीबॉडी, समझ में आ गया ना? लेकिन जब 3D बॉडी होते हैं, यानी कि उसमें जब तीनों डायमेंशन होंगे, एक्स वाई जेड तीनों होंगे, वहाँ पर बात करते हैं किस चीज़ का? वॉल्यूम का। जैसे इस मोबाइल का और इसके, हमने तुमको पूछा अंतर के बारे में, तो ये कैसा बॉडी है? 3D बॉडी है। क्यों? ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये मोटाई। लेकिन इस पेपर की एक थीम की बात करते हैं, ये लंबाई और ये चौड़ाई। क्या मोटाई है इसमें? नहीं है। तो जिसमें मोटाई नहीं हो, यानी कि ऐसे बोले स्पष्ट तरीका, जिसमें 2 को डायमेंशन हो, उसका सिर्फ क्षेत्रफल निकलता है। वो कितना जगह छेक रहा है, ये हुआ आयत। ये एक थीन आयत है। ये थीन कैसा है? क्यों? इसमें 2 डायमेंशन है, एगो लंबाई एगो चौड़ाई, इसीलिए इसका निकलेगा क्षेत्रफल ही, इसका आयतन निकलेगा नहीं। आयतन उसी का निकलता है इसमें 3 डायमेंशन हो। जैसे इसका निकलेगा आयतन, इसके पास लंबाई भी है, इसके पास चौड़ाई भी है, इसके पास ऊंचाई भी है, इसका आयतन निकलेगा। क्या इतना बात हुआ क्लियर? क्षेत्रफल आयतन में क्या अंतर है? इसीलिए हम लोग बेलन का आयतन और क्षेत्रफल दोनों पढ़ते हैं, जबकि आयत का वर्ग का खाली क्षेत्रफल है, आयतन नहीं पढ़ते हैं। यही कारण इसके पीछे है, क्योंकि उसके पास ऊंचाई है ही नहीं, क्योंकि वो 2D फिगर है। अच्छा, तो ये हुआ गया क्लियर है ना, क्षेत्रफल और वो वाला। लेकिन हमको समझना है प्लेन तल, प्लेन बुझना है, तल बुझना है। ये क्या बुझाए आगे पता चलेगा ये क्या बुझाए हैं। ये इसको क्या करो, मोबाइल को
एक ब्लेड ले लो। हाँ, जैसे मैंने मैथमेटिक्स में एक्सिस पढ़ाया तो बड़ा था कम होगा वहाँ पर। तल का सुनो परिभाषा, द एरिया बाउंडेड टू एक्सिस इज नॉन एज प्लेन। दो अक्ष के बीच का जो एरिया होता है उसी को तल कहते हैं। बीच का जो क्षेत्रफल भाग होगा घिरा हुआ उसी को तल कहा जाता है, प्लेन उसी को बोला जाता है। मैंने एरिया वर्ड यूज किया, और एरिया क्या होती है पहले इसीलिए वो समझाया। अक्ष भी पता है तुमको है, कोनो दोस्त ले लो, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश कुछ ले लो, चार में से कोनो, चार में से कोनो ले लो। गूगल करते रह जाओगे तुमको डिफिनेशन कहीं नहीं मिलने वाला है, समझ रहे हो ना। इसलिए मैंने कहा गूगल कर लेना एक बार, देखना गूगल बाबा कितना ज्ञान है। एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश, इसके बीच का क्षेत्रफल ये, इसको प्लेन बोला जाता है। इसके बीच क्षेत्रफल इसको प्लेन, इसको क्षेत्रफल इसको प्लेन, इसके बीच के क्षेत्रफल इसको प्लेन, इसलिए मैंने एरिया वर्ड यूज किया। द एरिया बाउंडेड बिटवीन टू एक्सिस, दो अक्ष के बीच का जो क्षेत्रफल है ना उसी को प्लेन कहते हो, तल कहते हो, क्या कहते हो। और एक सॉलिड बॉडी में इनफिनाइट नंबर ऑफ प्लेन होते हैं। एक सॉलिड बॉडी में क्या होती है, इनफिनाइट नंबर ऑफ प्लेन। रखा उधर से, रखा लो ऊपर में हिटाची का, वही का उधर लाओ ना जी, उधर सब नाम नहीं दे रहा, हाथ से छोड़ा, वो कॉपी लाओ ना, किसका है वो, देने में क्या दिक्कत है, फाड़ेंगे थोड़े पढ़ना, लिखा है तो लिखल से क्या, हिटाची बोल रहे तो सुनने रहा है, हाईटेक। जैसे मैंने बताया, जैसे मैंने एक एक वर्ड को सुना ध्यान से, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है तो कंसेप्ट में बाकी है। जैसे मैंने बताया कोई 3D बॉडी ले लो, 3D बॉडी यानी कि उसमें कौन डायमेंशन होगा, तीनों, एक्स वाई जेड तीनों होगा। मेरे एक एक बात को ध्यान सुना करो, क्योंकि एक एक बात में वजन होता है। मैंने जैसे बताया एक 3D बॉडी ले लो, उसमें 3 डायमेंशन होंगे, एक्स वाई जेड तीनों होंगे, उसको काटो, उसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ प्लेन निकलेगा, अनंत। कितना निकलेगा, अनंत निकलेगा प्लेन, यानी कि अनंत क्षेत्रफल उसे। जैसे मैंने प्रूव भी किया 10वां में कि बेलन कैतन पायर स्क्वायर कैसे हुआ, प्रूव किया चीज़ को, और इसी कंसेप्ट वहाँ पढ़ाते हैं। फिर से सुनो, फिर से, जैसे ये कॉपी है 3D बॉडी है ना, इसको क्या करना है, काटना है, और इससे कितने प्लेन निकलेंगे, इन्फिनाइट नंबर ऑफ प्लेन। जैसे देखो एगो प्लेन ये, एगो प्लेन ये, गिनो, ये सब क्या है जी, ये प्लेन है, ये सब तल हो गया, और इसका सिर्फ क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा। ये सब प्लेन है, समझ रहे हो, क्या है ये सब प्लेन है। क्या इतना क्लियर हुआ, प्लेन हो गया क्लियर। देखो हम प्लेन ऐसे बोले हैं, क्या प्लेन ऐसे टेढ़ बोले हैं, सीधा रहेगा तभी प्लेन हुआ, और टेढ़ रहेगा तो प्लेन कर्व हो गया, वक्र हो गया। वक्र का हमने बात की है, ऐसे प्लेन बोले हैं कि पूरा सॉलिड्स काटो, खीरा ले लो और पूरा सटा सटा का अच्छे से काटो उसको, वो प्लेन निकल गया। 10 टकिया सिक्का ले लो, 10 को चौंक दो, सब सिक्का प्लेन हो गया। हुआ क्लियर, कदवा काटो पूरा ऐसे ऐसे करके, वो निकलेगा, प्लेन निकलेगा। ये प्लेन होती है, तल होते हैं। और किसी बॉडी में कितने होते हैं प्लेन, 3D बॉडी में इन्फिनाइट नंबर ऑफ प्लेन हो सकते हैं। अच्छा, ये कॉपी को ऐसे किए हैं ना, पन्ना को है, एगो पन्ना ला फाड़ करके, कोनो फटल का कोनो थीन ला, उधर से थीन ला, उधर से आए थीन लाओ, फेंको उनमें, गंदा नहीं लेंगे, थीन लाओ। सुनो, कर देते हैं क्लियर, रट रट के सब पढ़ा है। ये प्लेन है, देखो ऐसे कहे हैं, सीधा मान लो पन्नी है, टेढ़ नहीं है, मान के चलो ये प्लेन है। ऐसे करेंगे वो प्लेन है, ऐसे करेंगे, देखो ऐसे नहीं बोले हैं कि फैन ऑफ करो, थोड़ा देर के लिए फैन ऑफ करो। जैसे मैंने बढ़िया लो ना, जो सीधा है थोड़ा सा समझ लेते हैं। अरे टेढ़ घोंच है, नहीं समझेगा, दिमाग में छेद हो जाएगा, उतना वो बना रहेगा सीधा। नहीं लाओ नहीं का थिंग, अब ना समझ में आएगा, देखो क्लियर होगा। नहीं तो लोग कितना रट लेगा, तुमको बतेबे नहीं करेगा, वो प्रैक्टिकल थोड़े किया तुमको पता रहेगा कि प्लेन क्या है, क्या हो क्या है, रट फट के काम। जैसे मैंने कहा सीधा है ना, ये प्लेन हो गया, समझ रहे हो ना। अच्छा, ये अभी सीधा पूरा है, मतलब उड़ने ऐसे, ये प्लेन हो गया। अब घुमाओ, अभी क्या है, ये अभी भी प्लेन है, और घुमाओ, अभी भी क्या है, ऐसे अभी भी क्या है, ऐसे अभी क्या है, यानी कि जैसे मन करे वैसे काटो, वो प्लेन बनेगा। समझ में आ रहा है ना, वो क्या बनेंगे, एगो चदरा ले लो इतना मोटा, और उसको नंबर ऑफ सीट्स में डिवाइड करो, पूरा पतला पतला एगो निकाल दो चदरा, इस रूप में, उस नंबर ऑफ प्लेन्स हो गए। तो एक बॉडी में इन्फिनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स होते हैं। अब देखो, अब थोड़ा सा लॉ पर बात करते हैं, फिर लॉ को समझाएंगे, फिर इसमें लोचा क्या है प्लेन का। पहले लोग को प्लेन होते हैं क्रियल, नहीं तो फिर बताएंगे क्या ये लिखे हैं।
आई हो गया, ये आर हो गए, एन हो गया, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतन बिंदु हो गया। चलो लिख देते हैं। तो खुद कहोगे समझ गए हैं। अब देखो यहाँ से लाओ लिख देते हैं। 2 नियम दिया है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, ये है आपतन बिंदु, ये वाला पॉइंट, और ये है अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर ऑन कर दो फैन। डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। समझ में आ गया ना। अब इसको बताते हैं आखिर ये है कि अभी तक इसका लोचा किया है। यदि तुम अंदर में समझते हो फिर तुम बाद में ठका जाओगे। दूसरा नियम यही कहता है एंगल आई बराबर क्या होंगे, एंगल, ये तो सबको पता है। दूसरा नियम यही है। मैंने कहा आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है ना। ये प्लेन है। ये क्या है, वो तो मानेगा ना प्लेन। ये प्लेन है। ऐसे रे आई और रे टकरा करके क्या होगी, वापस चली गई। पकड़ो उधर से, थोड़ा और टेर करो उधर। ये रे आ रही है और टकरा वापस जा रही है। यह विलंब हो गया। एक आदमी पकड़ो इसको बीच में। अब ये तीनों को देखो, एक पन्ना ऐसे करेगा, ये तीनों टेर का सीधा रखो। देख रहे हो एक सॉलिड बन रहा है ना, क्या टेर घोंच है ये इसीलिए कहते हैं एक ही प्लेन में है। अभी इसीलिए अभी एक प्लेन में है, अभी ये क्या है। अच्छा अब बोलो एक प्लेन में है। अरे टेर क्या करता है, क्या इसको बनाने से एक सीट पेपर से इसको साटो तो क्या सीधा रहेगा। ये एक प्लेन में नहीं है अभी। अब क्लियर हुआ, समझ रहे हो ना। ये ऐसे है, इसको ऐसे कर दिए, क्या ये अभी एक प्लेन में है। अब हुआ कि एक तल लोग का कहते हैं, मतलब एक ही प्लेन में होगा। पकड़ो, अब हुए एक प्लेन में वो, मतलब ये एक प्लेन बना रहे हैं। चाहे ऐसे हो और फिर घुमाओगे तो सबको करना पड़ेगा, सब ऐसे घूम जाएंगे। अब अभी भी एक प्लेन में है ये, अभी भी ये क्या है, अभी भी एक प्लेन में है ये। या तीनों ऐसे रहेंगे, तीनों ऐसे हैं, अभी भी एक प्लेन में है। एगो गुस्सा ऐसे कर देंगे तब न है एक प्लेन में। हुआ क्लियर। प्लेन को लचा किया है, ये है प्लेन का मतलब, और ये है इस लोग को कहने का मतलब। तीनों एक ही प्लेन में होंगे, वो हुआ प्लेन का मतलब। हो गया ना क्लियर। अब किसी से पूछना, ये वैसे ऐसे कर देना, उसको कहना ये है आपतित किरण और ये कौन किरण है, और ये अभिलंब है। मान लेते हैं, बताओ एक तल में है तो कहेगा हाँ है, लेकिन नहीं है तो तल बुझ गए हो। इसे तो कोई फिगरे नहीं बन रहा है। एक तल में ऐसे रहेगा तब एक तल में। अच्छा इसको ऐसे कर दे तब, अब यूँ ना है एक तल में है एक तल में। ये देखो एक प्लेन बन रहा है, और एक किरण का तो ऊपर नीचे अभिलंब दे सकते हो ना, ये भी एक तल में है। समझ में आ गया ना। यानी कि उसको दिखाने के लिए मात्र 2 एक्सिस की जरूरत पड़े। और थोड़ा अंदर जाकर सुनाते हैं। एक प्लेन का मतलब होता है उसको दिखाने के लिए मात्र 2 एक्सिस तक आवश्यकता पड़े, चाहे वो एक्स जेड में हो, जेड एक्स में हो, वाई जेड में हो। 3 का जरूरत नहीं पड़े। एक्सिस 3 होते हैं, एक्स वाई जेड। यदि तुम ऐसे करते हो तो ये कॉपी हो गया एक्स एक्सिस ऐसे वाला लाइन, ये वाला वाई एक्सिस हो गया। ये दोनों एक प्लेन में हो गया, एक्स वाई प्लेन में बोलेंगे। ये देखो जेड में हो गया, इसीलिए 3 एक प्लेन में नहीं है। और क्लियर समझ सकते हो। तो जैसे इस बॉडी में बात करते हैं, इसमें कितना प्लेन है, 3 प्लेन। कैसे बुझे, मतलब 3D बॉडी है, कैसे बुझे। इसमें 3 डायमेंशन एक्स वाई जेड। देखो ये वो एक्स मानो ऐसे, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये वर्टिकल जेड हो गया। वर्टिकल क्या हो गया, कमरा अभी 3D में है। नीचे वाला सरफेस एक्स हो गया, नीचे वाला सरफेस क्या हो गया, ये उधर वाला दीवार क्या हो गया, वाई, इधर वाला दीवार क्या हो गया। और तीनों परपेंडिकुलर है। देखो आपस में तीनों क्या है। इधर से मोटा वाला मोटा किताब लो, वो मोटा किताब लो, समझते हैं फिर से इसको।
पढ़ना होगा तो एक लाइन में नहीं पढ़ना होगा, कैसी बार का भाग जाएंगे, पता नहीं चलेगा तुमको कि क्या था नहीं था। देखो ये 3D में है, इसमें 3 डायमेंशन है। तुम खुद सोचो, ये कोई एक्स मान लो ये एक्स मान लिया, इधर वाला ये सरफेस एक्स हो गया, ये सरफेस क्या है, ये सरफेस क्या है, यही वाला क्या हो गया। देखो तीनों परपेंडिकुलर है, थोड़ा और समझते हैं इस चीज़ को। जैसे देखो ऐसे ऐसे कर देते हैं, ये एक्स मान लेते हैं और ये क्या हो गया, ये ऐसे रखो, क्षेत्रफल बन रहा है। देखो तीनों एक ही 2D में है ये फिगर अभी ये, तो ये एक्स हो गया, करिया वाला एक्स मान लेते हैं, ये वाई हो गया और ये जेड, तीनों देखो परपेंडिकुलर है। देखो इसके बीच में 90 डिग्री कौन, तीनों देखो इसके बीच में क्या डिग्री कौन, इसके बीच में देखो क्या डिग्री कौन, इसी बीच में देखो, इसके बीच में देखो, इसके बीच में देखो, हमेशा 90 डिग्री पूरेगा। और कोई भी सॉलिड्स बॉडी, वो 3D बॉडी होते हैं, उसके पास तीनों डायमेंशन है इसी कारण से। और किसी भी बॉडी का एक्यूरेट लोकेशन बताना होगा तो उसका बताना पड़ेगा 3 डायमेंशन। और गूगल भी इसी पर काम करता है, वो तुम्हारा 3D इमेज लिया हुआ है। गूगल कोई चीज़ सर्च करते हो ना, वो काम कर रहा है गूगल 3D ज्योमेट्री पर। हालांकि 11th में पढ़ाते हैं चीज़ को, वहाँ डिटेल में चर्चा करेंगे गूगल कैसे काम करता है, कि वो 3D ज्योमेट्री गूगल काम करती है। तो कुछ पता चला, कुछ आइडिया लगा। अच्छा एक डॉट तभी जो बोले इसको क्यों ये हाँ इसे ये नहीं है, परिवर्तन नियम पालन नहीं कर रहा है। कैसे, ये एक प्लेन में हो गया ना, ये एक्स वाई प्लेन में हो गया और ये वर्टिकल जेड तरफ चला गया, तो जेड तरफ चला गया तो नहीं होगा। अच्छा एगो एक्स एगो वाई अलग अलग पहले एक्स वाई जेड एक्सिस क्लियर हुआ, हाँ वो तो हो गया। इसमें ये एक्स वाई प्लेन में है बोलेंगे, ये एक्स वाई प्लेन, यदि ऐसे एक्स माने हो ऐसे वाई माने हो ना, ये दोनों कलम एक्स वाई प्लेन में है, इसके परपेंडिकुलर हो गया जेड प्लेन। तो जब भी 2-3 को प्लेन आ गया तो 3D बॉडी हो गया वो, लेकिन प्लेन जब होता है 2D में होता है वो। नहीं हुआ क्लियर, थोड़ा सा है दिमाग लगाने वाला। 3D बात कैसे करें? ज्योमेट्री थोड़ा मेथड नहीं क्लियर, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। दोनों को समझ में आया, आ गया समझ में, एक बार और पढ़े थे उस सर भी बताए थे ऐसे करके हाँ नहीं समझ में आया, अभी भी समझ नहीं आया। यहाँ तब समझ ये काहे नहीं है। अच्छा इसमें कितने डायमेंशन कॉपी में है, जैसे 31 में लिखते हैं, ये एक्स हो गया ना, और ये क्या हो गया, ये एक्स वाई है। अच्छा बताओ, ये दोनों एक प्लेन में है कि है, नहीं है, एक प्लेन में है। अभी बोलो, अभी एक प्लेन में है अभियो है। देखो हाँ, तीसरा आएगा तब ना भान गड़बड़ाएगा, तीसरा आ गया यहाँ पर, तो अभी ये तीनों एक प्लेन में है। देखो तीनों एक प्लेन में नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, तीनों एक प्लेन में भी है। परावर्तन नियम क्या कहता है, तीनों परावर्तन नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तन किरण और आपतन बिंदु डाले गए, हम तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में है। देखो एक ही प्लेन में है, वो एक ही प्लेन में है। और इसको बताने के लिए हमको मात्र बताना पड़ेगा 2 डायमेंशन इसके बारे में। 2D हो गया, ये एक प्लेन बन गया, इससे पेपर दो, पेपर यहाँ बनेगा तो 2D हो गया। और यदि थोड़ा सा भी भागा उधर तो गड़बड़ हो गया, वो अलग प्लेन हो गया। एक पकड़ो तीनों कलम को, तुम लोग को ज्योमेट्री नहीं है क्लियर। देखो एक प्लेन ये हो गया, एगो प्लेन ये हो गया, एगो प्लेन इधर वाला हो गया। कहाँ हुआ तीनों एक प्लेन में, तीनों एक में नहीं हुआ। तो ये परावर्तन नियम पालन नहीं कर रहा है। रहना चाहिए तीनों एक में। एक प्लेन में तब परावर्तन नियम पालन करेगा। ठीक। अब बुझा, लोग को प्लेन नहीं होता है कि प्लेन है क्या, समझ रहे हो ना। अब बोलो, ये कॉपी एक्सो प्लेन हो गया, ये दोनों एक्सो प्लेन में है, और ये डाल दिया वर्टिकल, ये तो जेड एक्सिस में हो गया ना जी। तो एगो प्लेन ई ऐसे करके, ये दोनों बीच का प्लेन, एगो प्लेन, देखो यहाँ 3 एक्सिस बन रहा है। तू खूब सोचो, एगो प्लेन ये, एगो प्लेन ये, एगो प्लेन नीचा वाला, तो कैसे एक प्लेन में हो गया, 3 प्लेन में तीनों है। ऐसे हो सकता है। हाँ ऐसे होता है, तब एक प्लेन में है। ऐसे ना रहे, ऐसे रहे, जिधर मन करे घुराओ, लेकिन ऊपर नीचा मत करो, अंदरों मत करो, इसी पर रखो, तब हुआ एक प्लेन। अब वह प्लेन क्लियर, वो जो टिक लगा देते हैं एक प्लेन में है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो वही करेंगे हम भी आज से। क्या क्लियर हुआ, ये तो पता ही होगा, आई बराबर, तो मैंने पहले भी कह दिया था। तो मेनली हमको यही समझाते हैं विद्यार्थी को यहाँ पर कि ये तल क्या है और प्लेन क्या है। अब तू एक ही और देख लो, आज इतना बता देते हैं। समुद्र पर जो स्टेशन पर लिखा होता है, जाओगे स्टेशन पर, समुद्र तल से इतना दूरी, वहाँ तले लिखल है, नहीं लिखल रहता है, कभी देखे हो तुम लोग? नहीं देखे, हम लोग का काम आता है। SL लिखा होता है, सी लेवल से इतना ऊंचाई है लिखा, जैसे बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनते हैं ना, कोई सरकारी गवर्नमेंट बिल्डिंग है, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, उस गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग पर जो है ना,
उसका हाइट मेजरमेंट क्या जाता है सी लेवल से। पहले सी लेवल सेंटर। क्या है, बोलो सी लेवल क्या है भगवान कुमार। समुद्र क्या, समुद्र तल नहीं पूछते हैं, बताओ समुद्र तल का मतलब। ज्योग्राफी में खूब मास्टर पढ़ाया होगा समुद्र तल, समुद्र नहीं पूछते हैं। समुद्र तल सीधा प्लेन होता तल होता है जहाँ से हम हम नापते समुद्र हैं। तल नहीं समझते, हमको समुद्र तल समझाओ। समुद्र तल वही ना हुआ सर, जहाँ से मान चले किसी कहाँ से नापते हैं? नहीं जानते हैं। अलग देना देना अब तुमको पता है पूरा धरती के 70% एरिया में क्या फैला हुआ है, पानी। और पानी के लेवल सब जगह समान है, सामान। एक ही लेवल पानी है। कहेगा नहीं मानेंगे तो खुद नदी में जाकर देख लो, कहीं जाएगा तो कम गहरा और कहीं जाएगा तो ऊपर से एक रंग लगता है, तो लेवल समान हुआ ऊपर लगा है। अब हाइट मेजरमेंट का जैसे मैंने बताया, प्लेटफॉर्म का, कोई इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग का इंपॉर्टेंट जो प्लेसमेंट सरकारी या प्राइवेट को बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, उसके नेक्स्ट होने से बहुत घाटा हो सकता है, क्षति हो सकता है, उसका हाइट नापा जाता है समुद्र तल से। और वो समुद्र का जो ऊपर का सरफेस है ना पानी, वहीं से क्या जाता है मेजरमेंट, बल्कि समुद्र के निचला का जमीन से नहीं। वो तो ज़्यादा गड्ढा होता है नीचे में, उससे नहीं होता। समझ में आ गया ना, वही समुद्र तल है। समुद्र का जो ऊपर वाला सरफेस है ना जो देख रहे हो, क्योंकि वो पूरा दुनिया के लेवल एक ही है, तो वहीं से मेजरमेंट किया जाते हैं। अभी इंडिया मुंबई हाईएस्ट नापा जाता है, सर्वे हम लोग काम करते हैं सर्वेइंग में। और पहले नापा था, पहले था आज से कुछ दिन पहले कराची जो है पाकिस्तान में, पहले समुद्र तल उसको मानते थे, वहाँ से मतलब पूरा इंडिया के लिए सर्वे होता था जो भी होगा। अब पूरा इंडिया का सर्वे होगा तो मुंबई है, मुंबई में है, वहाँ का लेवल से आगे हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो अब एक ही है, इससे क्या चलेगा पता, बहुत कुछ चलेगा पता। अभी उतना तुम लोग उस लायक नहीं हो कि समझ पाओगे। जब थोड़ा सा हम लोग पढ़ा देंगे इंटर केमिस्ट्री, तब वहाँ पोल खोलेंगे, लास्ट में पोल खोलते हैं उस चीज़ का, जब ग्लोबल वार्मिंग और हम लोग एसिड पढ़ते हैं तब बताएंगे। ग्लोबल तुम लोग पढ़ा नहीं ग्लोबल वार्मिंग, पता होगा 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा समुद्र लेवल तब क्या होती है, उसका बहुत खतरनाक हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर यदि लेवल समुद्र का बढ़ जाएगा ना तो बहुत जगह पानी चला आएगा। और हमको पता है कि मेरा गांव समुद्र तल से 10 फीट ऊंचा है। अब वो कहेगा समुद्र में बर्फ, अब वर्षा ज़्यादा होने से लेवल बढ़ा है 5 फीट, हम बोलेंगे मेरे गांव तक पानी नहीं आएगा। इसीलिए नापा जाता है समुद्र का रेलवे स्टेशन का, समझ रहे हो ना। और ऊंचा बनाया जाता है ताकि कहेगा समुद्र का लेवल इतना बड़ा ग्लोबल वार्मिंग होगा, बहुत प्रकार घटना होते हैं, ताकि इतना हाइट हुआ तो खतरा नहीं होगा। हम बुझ जाएंगे इतना हाइट बढ़ा है, देख लेंगे कि समुद्र से इतना हाइट है तो कौन कौन सारा स्थान है, बोल देंगे हाई अलर्ट पर, भाग जाओ वहाँ फील्ड खाली कर दो तुरंत। या उसका प्री डिटरमाइन पहले कर लेते हैं कि इस साथ इतना टेम्परेचर है, इतना ग्लेशियर पिघलेगा, इतना एसिड रेन होंगे, तो इतना लेवल बढ़ेगा समुद्र का। फालतू काम सब है जिसका। चलो यहाँ पर जाओ, लाइट में, लाइट पढ़ा रहा है, फिजिक्स उस केमिस्ट्री पढ़वा रहा है, इतना ये 2 गो क्लियर हो गया होगा, आई है गई बन जाएगा ना। तो प्रकाश के यही 2 गो नियम, परावर्तन नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले के लंब अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होंगे। चलो इतना चीज़ हम लोग कर लिए। अब आगे पढ़ते हैं, पेज है लगा हुआ, ला लगा ना हटा लेते हो मैं, देखो निकाल लेते हैं। अब जाके पूछो मास्टर सबसे, तल क्या होते हैं सर, पूछेगा ना, हैं कहना तल समझाइए। टेक्निकल वाला बता। टेक्निकलो वाला, अदर ब्रांच वाला, सिविले वाला मिलेगा तभी वो बात है। टेक्निकलो में सब ब्रांच को नहीं पता रहता है, क्योंकि जनरली सिविल का पार्ट है ये। वो सर बताए थे तो पढ़े होंगे इसीलिए बता दिए। ये है मैकेनिकल। हाँ मैकेनिकल वाला बता सकता है, मैकेनिकल वाला को भी, वो इलेक्ट्रिकल है। जल्दी से इलेक्ट्रिकल तू किरण गेलो पोल पर चढ़वा। स्टडी आता है हर सेमेस्टर में उसको 70 प्लस जा रहा है, परसेंटेज बनेगा बढ़िया नहीं बनेगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल वाला को 81 प्लस होना चाहिए, तब हुआ उसका महीना 100 सीट निकलेगा तो तुम 81% से बहुत दिक्कत है। एक्सपीरियंस होना 2-3 साल का तभी कोई, नहीं तो बहुत दिक्कत है। प्रतिबिंब इमेज क्या होती है, फोटो कॉपी, किसी का फोटो कॉपी वही प्रतिबिंब इमेज है, सीधा सीधी।
प्रतिबिंब मतलब क्या, फोटो कॉपी ना, वही जो फोटो देखते हो वही तुम्हारा प्रतिबिंब है, फोटो कॉपी हो गया प्रतिबिंब मतलब। और प्रतिबिंब बनते हैं दो प्रकार के, एक वास्तविक एक काल्पनिक, मेनली उसे फोकस करना है। काल्पनिक प्रतिबिंब या अवास्तविक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज इसका होगा। दो नाम तीन नाम से इसको हम लोग कहते हैं, काल्पनिक या आभासी या अवास्तविक, मतलब जो वास्तविक नहीं हो वास्तव में, और काल्पनिक मतलब होता है कल्पना करना, वास्तव में जो रियल में हो, है ना। दो प्रकार की इमेज बनते हैं, फोटो कॉपी दो प्रकार के होते हैं किसी भी चीज़ का, एक वास्तविक एक काल्पनिक। वास्तविक प्रतिबिंब जब किरण वास्तव में दूसरे कट क्रॉस करती है, रे उसे जब क्रॉस करेगा तब बनता है वहाँ पर रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और जब वास्तव में रे नहीं काटती है तो उस कंडीशन में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब, हालांकि और भी आगे बात करेंगे, पहले कुछ टर्म देख लेते हैं, पहले याद करा देते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होते हैं, कैसा होगा ये, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होते हैं। अब तू खुद कहेगा कौन वास्तविक कौन काल्पनिक है, तू खुद कहेगा, हम नहीं कहेंगे, अब बलवा लेंगे हम। अब देखो मैंने एक लाइन लिखा है ना, इससे बहुत कुछ होता है क्लियर। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होंगे, यानी कि जहाँ जहाँ तुम्हारा फोटो उल्टा होता होगा सब वास्तविक प्रतिबिंब है। उलट जाओ सीधा 180 डिग्री से, मूरी ऊपर अभी है उसमें होगा मूरी नीचा, टांग ऊपर, इस प्रकार से कुछ। और काल्पनिक हमेशा क्या होंगे, सीधा, यानी कि मूरी ऊपर है तो मूरी क्या होगा, ऊपर। आईना में देखो मुंह देखते हो सीधा, तू सोचो, दिमाग लगाना ही नहीं है, एक लाइन से सब याद हो जाता है। तो मुंह देखते हो आईना में तो मूरी ऊपर है, मूरी ऊपर दिखा देता है। अच्छा वो कौन प्रतिबिंब तब होगा, याद करना पड़ेगा। और वो कौन दर्पण है, समतल प्लेन है, तो इसका मतलब समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनते हैं, काल्पनिक और आभासी। समझने वाला बात किया है, क्लियर हो गया ना, तरीका समझ में आया तुमको, हुआ क्लियर। T20 लो, वो वनडे नहीं खेलेगा, क्या टका जीता है, आज नहीं लिया है सुना। मैंने कहा ध्यान से सुनते नहीं हो, ध्यान कहीं ऐसे रखेगा, ऐसे जब रखते हैं ना तो 100% दिमाग नहीं काम करते, इसीलिए यहाँ अपने रखते हैं। सोंगर हटाओ, मैंने क्या कहा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होंगे, उल्टा, यानी कि जब जब बनेगा वास्तविक इमेज वहाँ उल्टा होंगे वो। यानी कि अभी मूरी ऊपर है तो उसमें प्रतिबिंब में मूरी किधर होगा, नीचा, और टांग किधर होगा, ऐसे अभी है, ये मान लो एक एक्स एक्सिस है, ऐसे है, वास्तविक उल्टा होगा तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन मूरी ऊपरे है, अब फोटो में दिख रहे हो ऊपरे है, मतलब वो कैसा सीधा है, मूरी ऊपर तो ऊपरे, मतलब काल्पनिक कैसा प्रतिबिंब होंगे, हमेशा वो सीधा होंगे। सीधा जब भी बना बुझलना काल्पनिक प्रतिबिंब है। अब तू खुद सोचो सीधा कहाँ कहाँ दिखता है, आईना मुँह देखता है तब, पानी में वास्तविक होगा, वो बात में बात करेंगे। पहले आईना वाला बात, वो मिरर नहीं है, मिरर का पार्ट वो भी बताएंगे, अपवर्तन में बताएंगे उस बारे में, क्योंकि आर पर दिखते हैं ना, उधर वाला पार्ट हो गया वो, समझ रहे हो ना। पहले ये बताओ, ड्रेसिंग टेबल पर जो आईने लगे होते हैं, यानी कि आईना सब में जहाँ जहाँ मुँह देखते हो, मूरी ऊपर है तो ऊपरी होता है, इसका मतलब वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता होगा, इसीलिए वो सीधा है। सीधा होगा प्रतिबिंब तो काल्पनिक हो गया, काल्पनिक होगा प्रतिबिंब सीधा होगा, दोनों दूसरे का इस प्रकार से होते हैं। अब बताओ समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, समझ गया ना, प्रूफ भी कर देंगे बाद में क्या करेंगे हम, इसका मतलब वास्तव में किरण नहीं कटा होगा। समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब मैंने लिखा है, जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं ना, वास्तव में किरण एक दूसरे से नहीं मिलेगी या नहीं कटेगी, तभी बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब। किरण एक दूसरे को नहीं काटेगी या नहीं मिलेगी तब कौन प्रतिबिंब बनेगा, अब मिल जाएगा तब
वास्तविक। अब बताओ तू खुद बताओ, तुम्हारा समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बना है? काल्पनिक। काल्पनिक। क्या वहाँ किरण वास्तव में काटी होगी? नहीं, इसीलिए कल्पना सिर्फ की, इसीलिए काल्पनिक प्रतिबिंब हुआ वो। समझ में आ गया ना? जी। ये हुआ क्लियर? वास्तविक मतलब काल्पनिक दर्पण में किरण नहीं काटे। तुम्हारे घर में आईना है? क्या फीट का है? नहीं होगा एक हाथ के होगा ना कम से कम? कितना हाथ करना है? गोदरेज वाला है ना, उसी को खोल लेना। आज कहना फिजिक्स का लैब करेंगे। नहीं, जिससे घर में होगा रात को निकाल लेना उठा करके। तुम्हारे घर में है ना? कहाँ पर रखा हुआ है घर में? क्या बजे सोते हो रात में? क्या बजे सो जाता है? सोता है क्या बजे रात में? 12 बजे जाना इसके घर में, निकाल लेना। सब बात कर लिए हैं पहले, अब सो जाना। नहीं सोएगा तो फिर तब देखेंगे झूठ बोल रहा है तो। है मुँह पे है तो क्या, बहुत ऊपर छप्पर फाड़ के चले जाएंगे हम लोग। चलो ठीक है, इससे घर से मांग लेना। अब तो हो सकता है ना? ठीक है, मांग लिया। और यहाँ पे मिरर रख दिया। यहाँ पे क्या किया? मेरा रख दिया। ठीक है, अब तू फोटो देखो उसमें। क्या करो? फोटो देखेंगे। फोटो देखेंगे। दिखेगा रात को? दिन को? हाँ दिखेगा। ठीक है, देखेगा। और हालांकि समतल दर्पण में आगे पढ़ाएंगे, समतल दर्पण में आगे पढ़ाएंगे कि तुमको पढ़ाएंगे। एक समतल दर्पण है, और समतल दर्पण का सामने यदि कोई वस्तु रखा है 5 फीट पर, कितना फीट रखा है? 5 तो प्रतिबिंब भी 5 फीट पीछे बनेगा। जी। कैसा बनेगा प्रतिबिंब? 5 फीट पीछे। पीछे। समझ रहे हो ना? कुछ चीज़ को पहले बताते हैं। चलो ऐसे बताते हैं। तू छोटा है, तुम्हारा सीख लो बढ़िया से। इसके घर से लाए हो? क्या फीट कहना है तुम्हारे घर में? 1.5 फीट 3 फीट होगा। 3 फीट के तुम क्या फीट का है? कुछो बोल दो। इतना बड़ा है ना, तो 3 फीट ना है। 3 फीट में तुम्हारा हाइट क्या फीट है? 1 फीट का होबे करेगा सर। ये तो 7-5 फीट का होगा और गद्दे होगा। अब बताओ 3 फीट कैसे ना हो जाएगा तब एक हाथ का? तुमको तो फीट का भी ज्ञान नहीं। 1 फीट में क्या इंच होता है? और 1 इंच में बार क्या सेंटीमीटर? कितना? 1 इंच में क्या सेंटीमीटर? 54। समझ रहे हो ना? तो कन्वर्ट कर लो तो क्या सेंटीमीटर का हो। चलो मैं इसको देखो बता रहा हूँ, ठीक से समझना कोशिश करना तुम लोग। ये एक समतल दर्पण है। कौन दर्पण है? तू खड़ा है बगल में, तुम्हारा हाथ इधर है उधर है ना? और हाथ में थरिया है, इसमें टिकरी रखल है। ठीक है। राहुल कोई का दिक्कत? आ गया है आज ये शादी। छोड़ो, राहुल कंजूस से खिलाना नहीं चाहता है। और हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से x मीटर पर खड़ा है। कितना मीटर पर? तो ये कंडीशन है। ये समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति खड़े हो, दर्पण से जितना दूर होगा ये व्यक्ति, दर्पण के ठीक पीछे, दर्पण के क्या बोले हैं? ठीक पीछे, उतना ही पीछे तुम्हारा फोटो बनेगा। उतना ही तुम्हारा क्या बनेगा? अब की बार प्लेट इस हाथ में दिखाई देगा, टिकरी वाला प्लेट। समझ रहे हो? ये ऐसे दिए, ऐसे दिए। एक्चुअली मेरा इमेज बनाने का प्रयास कर रहे हैं और ये ऐसे दिखाई देंगे। मैंने एक्यूरेट बनाया है डायग्राम। अभी रीडिंग नहीं पढ़े हो, तुमको पता नहीं है, हम बताने की कोशिश करते हैं। अभी प्लेट किस हाथ में दिख रहा था, अब किस हाथ में चला गया? मोबाइल निकालो, फोटो होगा उसमें जा हुआ पॉलिटेक्निक ग्रुप में। इसमें बैक करेगा तो फिर वो थी करने में टाइम लगेगा। हालांकि कर दो, इसका काम है। बैक करो पॉलिटेक्निक ग्रुप में, 10वां ग्रुप में अपलोड किए हैं। अपलोड किए हो, 10वां ग्रुप निकालो। मैंने कहा दर्पण से कितना दूरी है? x मीटर। तो प्रतिबिंब भी पीछे कितना मीटर बनेगा? x मीटर पीछा। तुम क्या फीट का है? 5 फीट। तो तुम्हारा फोटो भी बनेगा 5 फीट का। उसमें देखते हो ना, यदि व्यक्ति जा फीट का रहेगा, मान लो व्यक्ति का हाइट यदि h है, तो फोटो में जो बनेगा ना व्यक्ति का इमेज, वो भी क्या बनेगा? h हाइट का बनेगा। यदि कि 5 फीट का है तो 5 फीट का फोटो बनेगा, ऐसा नहीं 6 फीट का बन जाएगा। समझ में आएगा ना? समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु हो उसका उतने बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। उतने बड़ा क्या बनेगा? उसका प्रतिबिंब बनेगा। 10वां का अच्छा पॉलिटेक्निक ग्रुप है ना?
उसमें भी होगा हालांकि। यही लीजिए। देखो को पढ़ल लिखल लोग गांव के समाज के हैं, कैसा लोग हैं ये? पढ़ लिखल लोग हैं। पढ़ल लिखल। रोटेशन रोटेट ना सर ऑन करिए ना। रोटेशन ऑन करो। वही है। इसको देखो बड़ा लग रहा है लेकिन बड़ा है नहीं। ये व्यक्ति है ना, ये कौन हाथ उठाया है? राइट इसमें कौन दिख रहा है? लेफ्ट यानी कि इसमें पार्श्व परिवर्तन लेटरल इन्वर्जन होंगे, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। तुम उठाओगे आईना में, आज जाके देखना आईने मेरा रखा है ना, ऐसे उठाना। उसमें जो तुम्हारा फोटो जो व्यक्ति दिख रहा है ना, वो लगेगा उधर का हाथ उठा रहा है तू, हम उठा रहे हैं ये हाथ, तू उठा उधर इस वाला हाथ। उसका वो कौन हाथ है? तुम्हारा वो कौन हाथ है? और मेरा राइट है। आईना में से होगा ना जी, जी होता है ना। यानी कि तुम उठाओगे राइट तो उसमें आईना वाला में तुम्हारा फोटो कौन हाथ उठा देगा? अच्छा चलो अब हाथ उठाते हैं, तो उठाओ। राइट ये मेरा कौन हाथ है? वो तुम्हारा कौन है? आप समझ रहे हो ना। उठाओगे लेफ्ट तो फोटो वाला आदमी को होगा राइट, और उठाओगे राइट तो फोटो वाला को होगा लेफ्ट। यानी कि इसमें लेटरल इन्वर्जन पार्श्व परिवर्तन होते हैं। बात समझ में आ गया ना। समतल दर्पण में क्या होते हैं? लेटरल इन्वर्जन। ये सब लोग पढ़ाते भी नहीं है, कहीं पढ़ा था इसमें पहले? कहीं नहीं, इतना करेगा तो हो गया था। फुर्सते नहीं है उतना, पढ़ा भी नहीं है। तो समतल दर्पण में क्या होते हैं? लेटरल इन्वर्जन पार्श्व परिवर्तन होते हैं समतल दर्पण में। समझ में आ गया ना, अच्छी बात है। यानी कि उठाओ लेफ्ट राइट। ये तुम्हारा मान लो व्यक्ति खड़े हैं तो ये मान लेते हैं, इसमें वो चीज़ सेम यूज कर लेते हैं साइन, हालांकि हम लेफ्ट राइट ठीक है। ये मान लेते हैं, ये मेरा मान लो तुम बैठे हो इधर से, ये तुम्हारा लेफ्ट, ये वाला इधर वाला राइट। तो बोलो ये टिकरी ये लेफ्ट कहाँ चला आएगा अब ये? RS लीजिए, RS। अब बोलो, अब ठीक है ना बनाए थे फोटो उस समय, टिकरी वाला हाथ किधर चला जाएगा? ये लेफ्ट है ना जी, लेफ्ट हैंड आएगा ना यहाँ, और इसका ये राइट है। अब बात हुआ क्लियर। इस फोटो से इससे समझ में नहीं आता, फोटो था समझ में गया आसानी से। समतल दर्पण कितना दूरी पर हम है? X पर। प्रतिबिंब में कितना पीछे बनेगा? बनेगा ना। घर में उजरा कपड़ा है, पर्दा है, बाबा गमछी हो, धोती होगा। शिवम को और शेखर को कहना पकड़ना। मान लो ऐसे मिरर ले करके हम खड़े हैं, तू खड़े हो, अब फोटो इसमें देख रहे हो एकदम टिकरी पकड़ के डबाडब दे रहे हो, समझ रहे हो ना। अब पीछा से वो यहाँ से खड़े हो 5 मीटर की दूरी मान लो, कितना दूरी मान लेते हैं कि दर्पण से तुम्हारा दूरी कितना है? अच्छा तो प्रतिबिंब इसके पीछे कितना मीटर दूरी बनता होगा? 5 मीटर बनना चाहिए ना, अभी तो वही पढ़ाए हैं। अब पर्दा ले खड़ा है तो पर्दा फोटो बनना चाहिए, ये कहेगा तो बनिए रहा है, बनिए रहा है, क्यों नहीं बना है? ऐसा होगा? नहीं तू खुद बताओ। मिरर में जो, अच्छा मिरर में मैंने बताया, और ये जो 5 मीटर दूरी पर हो ना बस दर्पण से, ये जो x मीटर दूरी पीछे बनेगा प्रतिबिंब, वो दर्पणे के अंदर फील होगा कि हम तू आगे करो तो उधर से भी ऐसे करेगा, बता रहे हो ऐसे करेगा उधर से। अब पीछा जाएंगे तो वो पीछा जाएगा, वो काम दर्पणे में हो रहा है। रियल में पीछा में ऐसा कुछ जगह पीछा हो रहा है नहीं, क्योंकि रियल में रे काटी नहीं रही एक दूसरे को। क्यों नहीं काटी? हमने देखा कि हमने अभी पढ़ाया है कि ये दर्पण है, तू 5 मिनट दूरी आगा में हो तो प्रतिबिंब बनेगा 5 मीटर पीछे बनेगा, बनना चाहिए। तो पर्दा लग गया तो वहाँ फोटो कहाँ बन रहा है? पर्दा पर पर्दा फोटो नहीं बना है पर्दा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में काटी ही नहीं एक दूसरे को। इतना बात हुआ क्लियर। और वो उसका डायग्राम बना के दिखाते हैं उस चीज़ को कैसे होती है, और डायग्राम बनाने का हम समतल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब होती है उसका डायग्राम बनाते हैं। देखो लाइट सोर्स है, छोटा इमेज बनाते, ये लाइट सोर्स है। ये क्या है? लाइट सोर्स। यहाँ से रे भेजो, यहाँ से क्या किया हमने? रे भेजा। तो रे भेजा तो सब टकरा वापस होगी, टकरा करके क्या होगी? रे वापस आएगी। वापस आगे टकरा करके रे। समझ में आ गया ना। अच्छा तुम सोचो, खुद सोचो, ऐसे रे भेजे हो ना, सोर्स ऑफ लाइट से। अभी हालांकि कुछ नहीं होंगे, क्लियर करने का प्रयास करते हैं। लाइट सोर्स यहाँ लाइट मारे टॉर्च पर ऐसे करके, ऐसे लौट गया। या कभी दोनों ये कभी मिलेगी आपस में? कभी नहीं मिलेगी। मिलेगा कभी? समय में नहीं मिलता है, ज़बरदस्ती मिलाते हैं। चलो ठीक है, क्या करते हैं इसको ज़बरदस्ती, एरिया ऐसे भेजे तो सब जाएगा पैरेलल ना,
अभी पढ़े हो इससे पहले, तू कहाँ पैरेलल जाएगा, क्योंकि रेगुलर साइड पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, और रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो सभी किरण आपस में क्या होती है, और समांतर किरण कल पढ़ा है, कभी नहीं मिलता है आपस में, देखो लिंक जोड़ दिया सबको। अब जो पीछे पढ़ा है उसको पता नहीं चलेगा बोल क्या रहा है, इसलिए सब क्लास करना जरूरी है, कनेक्ट कर देंगे कभी भी हम। अब इसको ज़बरदस्ती बढ़ाओ पीछे, जब पीछे बढ़ाओगे ना तो ज़बरदस्ती ऐसे सब मिलेगा, अपने मन से नहीं मिला है। पीछे बढ़ाने पर हम क्या देखते हैं, सबको क्या किया है जी, पीछे बढ़ा दिए हैं, तो यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है, ज़बरदस्ती मिलाए हैं। हमको लगा कि पीछा जब पर्दा लग गए इसको लगा होगा ओहो पीछा बढ़ाएंगे अरे अच्छा यहीं बनना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, वो तो मिररे में आगे पीछा गप हो रहा है, ऐसा हो रहा है ना। अब एक चीज़ और, चलो इतना कराएं तो करा देते हैं, पॉलिटेक्निक वाला ग्रुप खोलो, एगो उसमें जानवर वाला फोटो भेजे होंगे, और जानवर वो खुद सिखा रहा है इसको, लाओ हाँ वो मिरर लगा हुआ है, उस पे मिरर लगा हुआ है ना, वो बता रहा है कि देखो हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ा रहे हैं, इसमें नहीं है जी, लिंक भेजे होंगे, जो वीडियो शेयर ये रहा ऐसा आ गया। नेट खुला हुआ है, इतना पढ़ा दिए हैं तो चलो और कुछ पढ़ा ही इसमें देते हैं तुम नहीं लोग को। आएगा, वहाँ से अथी में जाइए ना, अथी सबसे लास्ट में अरे शांत रोड मिल गया, थोड़े रोज ऊपर है ऊपर में अच्छा तो थोड़ी रुको दिखाते हैं, जब इतना पढ़े थोड़ा सा चलो और दिखा देते हैं। देखे ना नेट नहीं है तुम्हारे में नेट है, हाँ है। नेट है तो इधर लो, देखो अभी जितना बात पढ़ा है ना, ये जानवर खुद कराएगा प्रैक्टिकल, खुद का ठीक कह रहे हैं, देखा था वीडियो खोल के, चलो तो इतना समझ में आया, ये बात क्यों बताए हैं हमने। अब देखो इसमें खुद देखो, अब बड़ा बढ़िया हमको लगा, अरे ये तो मेरा एक टॉपिक क्लियर कर रहा है, इसमें खुद देखो अभी शेर कितना दूर पे है ना, ये खुद जाएगा, अभी जितना दूर पे है ना इसका फोटो भी मिररे में उतना पीछे बनेगा, वास्तव में उतना पीछे बनेगा, किधर बनेगा, मिरर में ही उतना पीछे बनेगा, समझ रहे हो ना। ऐसे करके देखो है, देखो अब है यहाँ से हम मान लो 50 फीट पे, कितना फीट पे है, मिरर के अंदर ही 50 फीट होगा, बात समझ में आ रहा है ना। पीछे नहीं ना बनेगा, पीछे लेके जाओ पर्दा पीछे लेके जा रहे हैं, क्या ऐसा कुछ होगा, देखो ये दौड़ेगा इधर, तो उसमें भी लगेगा कि अंदर से इसके तरफ कोई दौड़ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। और जितना स्पीड से दौड़ेगा ना उतना स्पीड से ही उसका प्रतिबिंब उसके तरफ जाएगा, देखो ये जा रहा है ना, जितना आगे जाएगा अब प्रतिबिंब उतना ही आगे आएगा इसके तरफ, दर्पण की तरफ, देखो हो रहा है ना, जितना बड़ा ये है उसका साइज के प्रतिबिंब बनेगा, ये जितना ऊंचा उठेगा प्रतिबिंब भी क्या होगा उतना ऊंचा ही ऊपर उठेंगे, देखो उठ रहा है ना, बस यही है, पूरा प्लेन मिरर खत्म हो गया इसी में। दूरी में खड़ा तो उसका प्रतिबिंब दूर बन रहा है, जितना दूर रहेगा मिरर से उतना दूरी उसमें अंदर बनेगा, पीछे नहीं जमीन पर, दर्पणे में उतना पीछे, आभास करो, महसूस करो, कल्पना करो, और रे को पीछे बढ़ाओ, बंद करो जब, अब समझा, बाद में देखना इसको, रे को क्या करना है, अब पीछे बढ़ाओ, महसूस होगा, बनना चाहिए यहीं पर, लेकिन ऐसा अंदर में ही बन रही है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और सीधा। अरे शेर सीधे न था, शेर का टंगरी नीचा था तो उसमें टंगरी नीचा था, शेर का ऊपर थोड़ी टंगरी हो गया, तो ये कुछ समतल दर्पण मैंने पढ़ाने की कोशिश किया है, तो ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा आप सबको। अच्छा एक 10वां आती है, मान लो कितना फीट का तू था, 5 फीट, प्रतिबिंब कितना फीट का बना, जितना, एक बार सबको कोलेक्ट कर देते हैं, पहला सुनो कितना ऑब्जेक्टिव बताए अभी एक बार फिर से 2 मिनट में। एक समतल दर्पण लिया, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखल है, जितना दूरी वस्तु होगा समतल दर्पण से ठीक उतना ही दूरी पर दर्पण के अंदर ही प्रतिबिंब बनेंगे, एक्स पर है ये एक्स से बनेगा, पहला। दूसरा क्वेश्चन, कोई व्यक्ति 5 फीट के हैं तो प्रतिबिंब उसका 5 फीट का ही बनेगा, आधा उधा नहीं होगा, समझ में आ गया ना। अच्छा दूसरा बात, यदि हम दर्पण की तरफ चलते हैं 1 मीटर तो प्रतिबिंब ही चलिए दर्पण की तरफ कितना मीटर चलेगा, 1 मीटर। ये यहाँ से कितना मीटर पर एक्स पर है, प्रतिबिंब कितना मीटर पीछे बनेगा, और दोनों का जोड़ दो तो दूरी कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना। हालांकि पॉलिटेक्निक और डीप जाते हैं तुम लोग को, अपना ही तुम लोग में जाएंगे, लेवल से बहुत आगे हो जाएगा। अब बताओ तू कितना फीट का है, 5 फीट, तुम्हारे घर में क्या फीट का ना था है, 1 फीट का होगा, छोड़ देना देना जा करके। तूने 5 फीट का है ना, तो तुम्हारा पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम 2.5 फीट का मिरर लेना पड़ेगा। व्यक्ति की ऊंचाई कितना चाहिए, कम से कम आधे चाहिए, यानी कि व्यक्ति 6 फीट का है तो कितना फीट का चाहिए, 3 फीट का, तो पूरा फिगर दिखा देगा, इतना ऑब्जेक्टिव आता है। समतल दर्पण खत्म हो गया, तो वास्तविक काल्पनिक में मैंने अंतर भी बता दिया है सब में। ये किरण वास्तव में क्या काटा है नहीं, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तब जब किरण आभासी रूप से काटेगी, मतलब कल्पना करेगा, जबरदस्ती करेगा,
तो ये वाला बात हो गया। और ये वाला तो ये तो खाली तुझे यही आगे पढ़ने के लिए, इसका तो कोई बात ही नहीं है। ये समतल दर्पण कंप्लीट हो गए हैं, सारा बात मैंने PDF उसमें ग्रुप भेजा है, बता दिया। लेटर इन्वर्जन की, अच्छा समतल दर्पण में क्या होती है, लेटर इन्वर्जन, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, वही बात यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर, समझा ना, फिगर में दर्शाया है। सब बात मैंने पढ़ा दिया है। और समतल दर्पण में वस्तु का आकार बराबर क्या होती है, प्रतिबिंब का आकार। चलो आगे कल पढ़ाएंगे अब।